बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जो अभी तक जूलॉजी में कुछ तैयार नहीं कर पाए हैं और वो चाहते हैं कि कम समय में भी हम 80% मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ले आएँ, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं उन टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ जिनसे लगभग 80% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे अगर आप इन टॉपिक को फॉलो कर ले जाते हैं। साथ ही साथ मैं उन टॉपिक को, उन चैप्टर्स को बताऊंगा जिन चैप्टर्स से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम उन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उसके बाद में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड, वो मैं आपको लास्ट में बताने का प्रयास करूँगा। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, तो सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, उसका नाम है, उसका क्या नाम है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी का नाम भी नहीं पता है, उनके पेपर का नाम क्या है। दोस्तों जो आपका जूलॉजी है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसे जैव रसायन एवं कार्यकी कहते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर वाइज चैप्टर। पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उन सभी टॉपिक को मैंने इसीलिए चूज किया है कि चैप्टर बाय चैप्टर आप तैयार करिए। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि जो मैंने टॉपिक चूज किया है इसका प्रॉपरली क्लास आपको दे करके, नोट्स दे करके आपकी कंप्लीट कोर्स करा दी जाए। और ऑब्जेक्टिव पेपर जिनका होना है वो लोग भी इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं साथ ही साथ बताता रहूँगा उनके एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और कल से आप लोग की ऑब्जेक्टिव की भी क्लास चलेगी दोस्तों। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक को। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, आपका जो पहला चैप्टर है दोस्तों वो क्या है, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है, जिसे जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य कहते हैं। उनमें सबसे पहले आपको तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए दोस्तों जो आपका पहला चैप्टर है जूलॉजी का, वो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर और सेकंड चैप्टर से मिलता जुलता है। तो अगर आप पहला केमिस्ट्री का पहला और दूसरा चैप्टर तैयार किए हैं तो आपका पहला चैप्टर जान लीजिए जूलॉजी का कंप्लीट है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपको तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा और इनको कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड साथ ही साथ एक बात याद रखेंगे, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जिसे जैविक महत्व, कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व आप लोग ध्यान दे करके तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ में भेज चुका हूँ आपको। ठीक है, और हैंड रिटेन नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ आप सबके लिए, जल्द ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही साथ आपको जो तैयार करना है वो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होती हैं। लिपिड्स में आप ध्यान रखेंगे लिपिड्स क्या होती हैं और इनका क्लासिफिकेशन, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। साथ ही साथ प्रोटीन क्या होती है, इनका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है दोस्तों, क्रिया विधि प्रोटीन की पूछी जाती है। तो लिपिड्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, और प्रोटीन का आपको ध्यान रखना है प्रोटीन कितने भाग में डिवाइड की गई है, प्रोटीन क्या है, और प्रोटीन का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लिपिड्स से रिलेटेड जैसे फैट्स और लिपिड को एक ही बात है। ठीक है, तो इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये दो टॉपिक हो गया। तीसरा आपको तैयार करना है म्यूटा रोटेशन, जो 100% आपके एग्जाम में बनेगा, चाहे केमिस्ट्री में आए चाहे जूलॉजी में आए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं। तीसरा जो आपका टॉपिक तैयार करना है चौथा, वो है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन मेथड। देखिए ये अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था एमिनो एसिड से संबंधित और म्यूटा रोटेशन से संबंधित, फिर आपका लिपिड से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। तो मैं उन्हीं टॉपिक को बताने वाला हूँ। अगर आपको कम समय में चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाना, तो ये 5 टॉपिक हैं। ये 5 टॉपिक बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में यहीं से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला आपको तैयार करना है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज पूछ लिया जाता है कि पेप्टाइड क्या है। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है,
और फिर ज्यूपिटर आयन भी पूछा जा सकता है, तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। पेप्टाइड लिंकेज आप तैयार कर लेंगे। तो केवल और केवल इन 5 टॉपिक को ही पहले चैप्टर में तैयार करना है दोस्तों। इसका कंप्लीट नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। बस 2 से 4 दिन का इंतजार कर लीजिए, आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा PDF। चलिए, अब दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? सबसे पहला पढ़ना है आपको, अब करिएगा, पढ़ना है एंजाइम्स और एंजाइम का मैकेनिज्म। ठीक है, एंजाइम क्या होती है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन और इसकी मैकेनिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है मैकेनिज्म। अगर आप क्रिया विधि तैयार कर लेंगे तो क्रिया विधि से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है व्हाट इज एंजाइम, डिस्क्राइब देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका मैकेनिज्म। तो आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है तो वो पढ़ना है, सबसे पहले आप डेफिनेशन तैयार करेंगे एंजाइम क्या है, इसका क्लासिफिकेशन आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आप तैयार कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। और जो चौथा पॉइंट है वो है मैकेनिज्म, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अगला आपको तैयार करना है पीएच इफेक्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ये 100% आपके एग्जाम में बनेगा। ये प्रश्न शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द पीएच इफेक्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। मैंने आप लोग को बताया था मैकेनिज्म आपको तैयार कर लेना है। और जो अगला लास्ट टॉपिक आपको तैयार करना है वो को एंजाइम एंड को फैक्टर क्या होते हैं, इन टॉपिक को ही तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि तीसरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तीसरा चैप्टर का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ठीक है, अब बात हो रही है मेटाबॉलिज्म, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है और क्या बातें तैयार करनी है, क्या टॉपिक तैयार करनी है। मेटाबॉलिज्म आखिर में होता क्या है? तो हिंदी में मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, पचय माफ करिएगा, उपापचय कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपापचय। अब इसमें आपको जो तैयार करना है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को तैयार करना है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कंप्लीट तैयार करिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। जो 100% आपके एग्जाम में आना है वो एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा या बीटा। बीटा ऑक्सीडेशन आपसे एग्जाम में बनेगा प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, बीटा ऑक्सीडेशन सिस्टम। तीसरा आपको तैयार करना है क्रेब्स साइकिल क्या होती है, क्रेब्स साइकिल को तैयार करना है। और अगला टॉपिक है TCA साइकिल। और अगला है जो ये है दोस्तों साइट्रिक साइकिल, एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्या आएगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन, पहला दे देगा क्रेब्स साइकिल और दूसरा देगा साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 100% इनको आप तैयार करके रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। अब हम चौथे टॉपिक में मैंने चूज किया जो टॉपिक को, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। चैप्टर का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ना है किसके बारे में, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स में। अब आपको जो तैयार करना है वो स्ट्रक्चर एंड विटामिन, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन A एंड D। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ विटामिन A के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है और इसका स्ट्रक्चर। या तो आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा या तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आएगा, इसका जो है पूरा विटामिन A क्या होता है और विटामिन B क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वर्णन करिए। ठीक है, यह आपसे पूछ लिया जाएगा गिव द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन A एंड विटामिन D। ठीक है, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। दूसरा है इम्बेडेन मेरीहॉफ पैथावे। मेरीहॉफ पैथावे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इम्बेडेड मेरीहॉफ पैथावे, ये जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से है, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेगा। शॉर्ट नोट लिखने भी लिए भी आ सकता है कि इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। हालांकि आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है मेरीहॉफ पैथावे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है दोस्तों जो वो अगला तैयार करना है वो है सर्कुलर रेस्पिरेशन, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, आपको कोशिकीय श्वसन के बारे में डीप नॉलेज देना है।
जिन टॉपिक को मैं लिख रहा हूँ उन टॉपिक को आप डीपली तैयार करेंगे क्लासिक, इसीलिए मैं क्वेश्चन को तोड़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको तैयार क्या क्या करना है। ठीक है, अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% बनेंगे, ये इसलिए ये प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो मैं 100% करके बता दे रहा हूँ वो फिक्स हैं आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हो। दोस्तों आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, आप सभी का पाठ्यक्रम सेम है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे लिए है या नहीं है, ये आप सभी की यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है विटामिन के प्रकार, स्रोत एवं संबंधित रोगों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के प्रकार, उनके स्रोत क्या क्या हैं और उनसे जो संबंधित रोग होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको विटामिन के बारे में भी तैयार करना है जो मैंने भी आपको बता दिया। अब अगला जो आपका टॉपिक है, पांचवा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, पाचन एवं श्वसन। आपका जो पांचवा चैप्टर है उसका नाम है पाचन एवं श्वसन, जिसमें आपको पहला टॉपिक जो तैयार करना है वो डाइजेशन तैयार करना है। डाइजेशन क्या होता है, यानी पाचन क्रिया क्या होती है। ठीक है, पाचन क्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। दूसरा आपको तैयार करना है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैमल्स। ठीक है, आपको तैयार करना है कि स्तनधारी प्राणियों के आहार नाल में भोजन के पाचन का वर्णन आपको करना है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 100% बनेगा। देखिए डाइजेशन सिस्टम से आपसे प्रश्न पूछे जाना है, तो अगर आप डाइजेशन सिस्टम कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं, अगर आप डाइजेशन सिस्टम की क्रियाविधि के बारे में, उसमें स्तनधारी प्राणियों में जो आहार नाल का, भोजन का, पाचन का वर्णन है, अगर इतना ही तैयार कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे बनेगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देते हैं। अब अगला कौन सा आपको तैयार करना है, अगला टॉपिक वो तैयार करना है रेस्पिरेशन, जिसे हम श्वसन कहते हैं। और अगला जो आपको तैयार करना है इसमें श्वसन प्रक्रिया में गैसों के विनिमय की विवेचना कीजिए। श्वसन प्रक्रिया में जो गैस का आदान प्रदान होता है उनकी विवेचना आपको करनी है, इनके टिप्पणी लिखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपको तैयार करना है रेस्पिरेटरी पेगमेंट, जिसे श्वसन रंजक के नाम से जानते हैं। श्वसन रंजक ये बहुत खासकर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला जो आपको तैयार करना है वो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में बनेगा, गैस्ट्रिक जूस तैयार कर लेंगे। फिर अगला आपको तैयार करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन, यानी श्वसन प्रक्रिया की क्रिया विधि बताइए। ब्रीथिंग सिस्टम की मैकेनिज्म क्या होती है और इनका जो है इनकी प्रक्रिया में जो रेगुलेशन होता है उनको आपको डिस्कस करना है। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों चैप्टर है, तो आपका जो पांचवा चैप्टर है इससे 30% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए पांचवें चैप्टर को खासकर आप तैयार करिएगा। इसमें मैंने जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उन टॉपिक को मैंने चूज कर लिया है, इसलिए पांचवें चैप्टर पर खासकर आपको ध्यान देना है। चलिए अब आप अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे छठवां जो आपका टॉपिक है ये भी कम से कम इससे 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, कम से कम एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट, 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसका नाम है सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, जिसे कहते हैं परिसंचरण तथा उत्सर्जन। आपके चैप्टर का नाम है परिसंचरण तथा उत्सर्जन। इसमें आपको तैयार करना है दोस्तों, सबसे पहले तैयार करना है ब्लड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। ब्लड क्या होता है, ब्लड का ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इनके फंक्शन क्या है, इनके वर्क क्या हैं, आपको बताने हैं। अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, जिसे रक्त का थक्कीकरण कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि रक्त का थक्कीकरण, कभी कभी रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, रक्त का थक्कीकरण। अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना है छठवें चैप्टर से, वो तैयार करना है एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम। मानव हृदय की बाह्य एवं आंतरिक आकारिकी को चित्र द्वारा समझाइए। मानव की आंतरिक यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को बताना है किसकी सहायता से, यानी डायग्राम बना करके बताना है। ये प्रश्न आप लोग 100% आप इसको नोट करके और इसको फिगर सहित कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बनेगा। अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है दोस्तों वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के आएगा। अगला जो आएगा हार्ट साइकिल,
आएगा राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, कार्डिक साइकिल, हार्ट साइकिल, मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, कार्डिक साइकिल और हार्ट साइकिल, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपको टॉपिक है वो तैयार करना है यूरिन। यूरिन क्या होती है और यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, मूत्र क्या है, मूत्र के बनने के जो उसमें कारक हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आपको बतानी है। अगला जो लास्ट टॉपिक आपको तैयार करना है वो तैयार करना है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किडनी, और किडनी का डायग्राम भी तैयार कर देंगे, यानी कि इसका फिगर भी आपको तैयार करना है। ये फिगर भी आपसे पूछ लेगा, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किडनी, किडनी पर भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो पाँचवा और छठवां चैप्टर से रिलेटेड मैं ये कह सकता हूँ लगभग 40% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आएंगे, तो खासकर आपको ध्यान देना है पाँचवीं और छठवीं चैप्टर पे। चलिए अब अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सातवां चैप्टर है, सातवें चैप्टर का नाम है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्त्रनिकी, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्वेश्चन पूछा गया है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आप तैयार करेंगे नर्वस सिस्टम, पूरा कंप्लीटली तैयार कर लेंगे, ठीक है। ड्रा द लेबलेटेड डायग्राम ऑफ नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तंत्रिका तंत्र का कंप्लीट आपसे डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। और आहार नाल का वर्णन मैंने आप लोग को बताया ही है कि इसमें पाचन के दौरान आहार नाल में कितनी प्रकार की एंजाइम पाई जाती हैं, तो ये भी प्रश्न बन जाता है। खासकर आपको सातवें चैप्टर में जो तैयार करना है वो तैयार करना है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, आप लोग को तैयार करना है, ये आपके एग्जाम में बनेगा। अगला तैयार करना है नर्व्स इम्प्लाइज, यानी से तंत्रिका संवेग आप कहते हैं हिंदी में, तंत्रिका संवेग क्या होती हैं आपको तैयार करना है। अगला आपको जो तैयार करना है वो हार्मोन्स क्या होते हैं, कंप्लीटली हार्मोन्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं आपको तैयार करना है। अगला जो आपको तैयार करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्यूटेटरी ग्लैंड। प्यूटेटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 100% आपके एग्जाम में बनेगा। आप इसको मैं टिक कर देता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यूटेटरी ग्लैंड, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अगला जो आपको तैयार करना है वो थायराइड ग्लैंड तैयार करना है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है और साइनेप्स तैयार करना है, साइनेप्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। नर्व सेल, न्यूरॉन्स आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होता है, इस पर संक्षिप्त। न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इसको आपको इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देता है, न्यूरॉन को वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगला जो है लास्ट चैप्टर है आपके जूलॉजी का, यानी कि आपका जो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है उसका लास्ट चैप्टर जो है वो है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, पेशी तंत्र। तो इसमें आपको केवल 3 टॉपिक मैंने चूज किया है, उन्हीं 3 टॉपिक को आप तैयार करेंगे, इससे ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। पहला आपको तैयार करना है कारी साइकिल, कारी चक्र के नाम से जानते हैं, कारी साइकिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। दूसरा आपका जो टॉपिक है माइफोफाइबिल, माइफोफाइबिल आपको तैयार करना है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है व्हाट इज मसल्स, मसल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मसल्स पूछे जा सकते हैं, यानी पेशियों के प्रकार कितने हैं और पेशी क्या होती है, ये दोनों पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों कुल मिलाकर के 8 चैप्टर आपके जूलॉजी में दिए गए हैं, यानी कि बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं। और 8 यूनिट में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो आपका है 50% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 5 चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ये जो 3 चैप्टर हैं इससे 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बाकी के जो आपके 5 चैप्टर हैं इनसे 50% क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। पहला चैप्टर तो आपका वैसे ही तैयार है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने केमिस्ट्री ले रखा है तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही है, तो पहले चैप्टर की कोई बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा खासकर ध्यान देना है आपको इन 3 चैप्टरों पर, मैं बार बार रिपीट करूँगा, इन 3 चैप्टर पर आप ध्यान दीजिएगा। रिटन पैटर्न पर जिनका एग्ज़ाम होना है और जिनका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है उनके लिए भी ये 3 चैप्टर खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना आपके एग्ज़ाम में है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, कि आपको लगता है कि मेरे बताए गए जो है टॉपिक हैं वो महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए मददगार साबित होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों आज अभी रात 8 बजे आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास संचालित होगी, जहां पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक पढ़ें, वो कौन सा सीरीज पढ़ें, कौन सा नोट्स पढ़ें, जिससे ऑब्जेक्टिव या रिटन एग्ज़ाम हो, दोनों में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो आज मैं आपको विस्तृत बताने वाला हूं कि कम समय में कैसे आप अच्छा मार्क्स लाएंगे और कौन सी सीरीज़ पढ़ें जिनसे लगभग आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हों या आपका एग्ज़ाम रिटर्न पैटर्न पर हो, लगभग 80% क्वेश्चन उसी सीरीज से आ जाए। और उसका लैंग्वेज भी सरल है, हर चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, कई प्रकार की बुकें हैं, उनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी लोग से निवेदन है, रात 8 बजे लाइव आना ना भूलिएगा। आज की इस क्लास में मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जूलॉजी के वो मैंने बता दिए हैं। बाकी की बॉटनी की क्लास मैं कोशिश करूंगा कि मैंने टाइम टेबल दे रखा है, बॉटनी की क्लास मॉर्निंग 7 बजे के लिए, सुबह 7 बजे के लिए, ठीक है। तो मैं बॉटनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा और आपकी क्लास अब डेली संचालित की जाएगी। हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि आपकी क्लास में रेगुलर ले पाऊँ। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, थोड़ा सा मुझे भी एनर्जी मिलती है, जिससे मैं आप लोग के लिए और अच्छे से वर्क कर पाता हूँ, ठीक है। आप लोग को क्लास बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। पीडीएफ में हैंड रिटन आपको तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ दिया जाता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है आपको, ठीक है। जो लोग भी अभी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आपको नंबर दिया जा रहा है 9984947535 पर आप कॉल करके और अपनी समस्या पूछ सकते हैं। आपका कोई भी दिक्कत है तो आपको कॉल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज करिए और बात करिए, आप अपनी समस्या बताइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।